देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से कोई सरकारी ऑफर आए तो शायद ही कोई ऑफर ठुकरा सकता है, लेकिन देश के जाने माने वकील मुकुल रोहतगी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मोदी सरकार की ओर से आए बड़े ऑफर को ठुकरा दिया, जिसके बाद से ही एक बार फिर मुकुल रोहतगी की चर्चाएं जोर शोर से होने लगी हैं कि आखिर मुकुल रोहतगी ने मोदी सरकार का ऑफर क्यों ठुकरा दिया। भारत सरकार में अटॉर्नी जनरल का पद काफी अहम माना जाता है, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अटॉर्नी जनरल ही भारत सरकार के मुख्य कानून सलाहकार की भूमिका निभाता है और सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह भी देता है। ऐसे अहम पद की जिम्मेदारी इस वक्त के वेणुगोपाल संभाल रहे हैं, जिन्हें साल 2017 में मोदी सरकार की सलाह पर अटॉर्नी जनरल बनाया गया था। लेकिन इसी महीने 30 सितंबर को के वेणुगोपाल का कार्यकाल खत्म होने वाला है। यही वजह है कि वेणुगोपाल का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही मोदी सरकार की ओर से इस पद के लिए देश के दिग्गज वकील मुकुल रोहतगी से संपर्क साधा था और उन्हें अटॉर्नी जनरल बनाए जाने का ऑफर दिया था। लेकिन मुकुल रोहतगी ने मोदी सरकार का इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, भारत सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। फिर से प्रस्ताव पर विचार किया और उसे अस्वीकार कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मुकुल रोहतगी को पहली बार ये ऑफर आया। साल 2014 में जब देश में मोदी सरकार बनी थी, सरकार की सलाह के बाद मुकुल रोहतगी को ही अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी दी थी और वो इस पद पर भी 15 जुलाई साल 2017 तक रहे। लेकिन इस बार मुकुल रोहतगी ने मोदी सरकार की ओर से आया ऑफर ठुकरा दिया। बड़े बड़े केस लड़ चुके हैं मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अवध बिहारी रोहतगी के बेटे हैं। 1999 में जब वाजपेयी सरकार थी तो रोहतगी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बने थे। रोहतगी ने 2002 के गुजरात दंगों में राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया था। 2002 के दंगों में फर्जी एनकाउंटर के आरोपों को लेकर राज्य सरकार की कोर्ट में पैरवी की। बेस्ट बेकरी और जाहिरा शेख मामले के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हर सुनवाई के लिए रोहतगी 10 लाख रुपए फीस लेते हैं। ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस भी लड़ चुके हैं मुकुल रोहतगी। पत्रकार अर्नब गोस्वामी का भी केस लड़ चुके हैं जब उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, 5 जुलाई 2017 को अटॉर्नी जनरल बने वेणुगोपाल को 3 बार कार्यकाल विस्तार भी दिया गया। हालिया सुनवाई के दौरान उन्होंने संकेत दिए थे कि वो मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद अटॉर्नी जनरल के तौर पर अपना सफर जारी नहीं रखेंगे। साल 2020 में 3 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उन्होंने पद छोड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें पद पर बने रहने का अनुरोध किया था। मगर अब 30 सितंबर को वेणुगोपाल इस पद से रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने एक बार फिर मुकुल रोहतगी को अटॉर्नी जनरल बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया।